तभी तो मेरी कुर्बानी मांगता है। आप करिए जो आपको हुक्म दिया गया, बाकी रह गया मैं। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में तैयार हो गए, तैयार करके ले गए। सूरत साफात में अल्लाह कहते हैं फलम्मा अस्लमा, बाप बेटा दोनों ने बात मान ली, सरे तस्लीम खम कर दिया। वतल्लहू लिल जबीन, और बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। और नहीं समझे लाला मूसा के लोग, क्या कर दिया? लिटा दिया। जानवर दा लिटाना मुश्किल होंदा कि छुरी फेरनी मुश्किल होंदी? मुश्किल काम ते लिटाना। मन लाले मूसे का पता नहीं, सन सरगोद का पता। फिर सरगोद के जोड़े कसाई आए फिरदे होंदे ने, उन्हें टोका हाथ च फड़े होया, कोई मोची कोई नाई, वो उत्थे कसाई बने हुए। फिर जनाब वो गांव उन्होंने को ढांदी नहीं, फांजो नहीं, काम ही नहीं। कभी कभी जो गांव उन्होंने हथों छुट जाए, गांव अगे अगे, कसाई और पीछे पीछे। और जो पेशावर कसाई होता है, मैं वहां देखता हूं यूं गर्दन से पकड़ के यूं करता है, गांव जमीन ते, वो पेशावर है। बकरा भी ज्यादा तकड़ा होवे ना तो कसाई, आप घरों में ज़बा करेंगे तो कसाई आके जरा पिछले पैर काबू करी तो जरा अगलियां लत्ता काबू करी, उत्ते गोडा रखेगा। मुश्किल होता है लिटाना। हाथ में छुरी हो, ज़बा होने वाला लेट जाए तो कितनी देर लगती है छुरी चलाने पर? कुरान कहता है वतल्लहू लिल जबीन, मेरे इब्राहिम ने अपने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। छुरी हाथ में गले के करीब लाने लगे। हमने कहा या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने जन्नत से मेंढा भेजा है, इसको ज़बह कर दे, हम तुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब अता करें। एक ये भी मैंने वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन, एक मुफस्सिरीन ने ये भी मैंने लिखा है कि हमने इसके बदले में मेंढा जन्नत से भेजे हैं। और दूसरा मैंने मुफस्सिरीन ने लिखा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, तेरी ये कुर्बानी इतनी आला है कि हम क़यामत तक ये तरीका बाकी रखेंगे। फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। लाला मूसा के लोगों और इर्द गिर्द से जो लोग हमारे अहबाब आए हो, अगर यहाँ कोई दूसरे मसलक का मेरा भाई बैठा है, वो मेरा हम मसलक नहीं है, आ जाते हैं ना सुनने के लिए लोग। तो इस बात अंदर ये मौलवी और की कहते हैं, उन्ना की आख्या तो एक ही आखते हैं। लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, फलाने मौलवी तकरीर की तो एन आख्या ये भी उड़बा माटूंगे। ये आपका भी कसूर है, मेरा मौलवी का कसूर नहीं। तुसी भी चाहते हो मौलवी आपस ना लड़ते रहन। अल्लाह की कसम है, जदा ताई बटेरे जंगल आज़ाद फिरते रहन, वो कदी आपस नहीं लड़ते। जदा तुहाडे हथ चावें तो भी लड़ पैन, बटेरे भी लड़ते। ना जी, ये यहाँ हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। इंशाअल्लाह मैं कोई बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की, किसी मसलक वालों के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। सब बुज़ुर्ग जो हैं उनका एहतराम करना चाहिए। हर मसलक के जो बुज़ुर्ग हैं उनका एहतराम होना चाहिए। बस मैं दूसरों के बुज़ुर्गों का एहतराम करूँगा तो कोई मेरे बुज़ुर्गों का एहतराम हो। मैं दूसरों को गालियाँ निकालूंगा तो फिर वो मेरे बुज़ुर्गों को गालियाँ निकालेंगे। तो मतलब ये है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों को खुद गालियाँ निकलवाई। हम इस तकद्दुस को समझने वाले लोग हैं, खुदा की कसम। ये जो इस मिंबर का तकद्दुस है ना, ये बड़ी मुकद्दस जगह है, ये मसनद नबवी है। किन के हथे चढ़ गई है? इस पे गालियां जेब देती, किरदार कुशियां जेब देती हैं, दूसरों को ताने मारने जेब देते हैं।
चैलेंज बाजू चढ़ा चढ़ा के कड्डो फलाने नूं मेरे मुकाबले च, मैं मुनाजरा करना चाहना। उत्ते मेरे नाल एक मौलवी साहब हैं तो हर जुमे के उत्ते कड्डो बंदयालवी नूं बाहर। वो मुझे भी आके लोग कहते हैं जी उस्ताद जी हर जुमे तुहाडा ना, हर जुमे तुहाडा ना, हर जुमे तुहाडा ना, ते तुसी कदी जिक्र ही नहीं किया। मैं आख्या यार जुमे वाले दिहाड़े मैं वुजू चोना, ते बंदा बावुजू होवे ते इहो जिहियां शैयां दा नां नहीं लईदा। तो एक दिन वो मौली साहब कहने लगे बंदयालवी मुनाजरा नहीं ना करना चाहता, कुश्ती लड़ ले। वाह वाह मौलाना वाह, ये मिंबर का तकद्दुस इन लोगों ने समझा। अगर कोई दूसरे मसलक का मेरा भाई अजीज कॉलेज और स्कूल का पढ़ा हुआ, वो मेरे ज्यादा मुखातब हैं, उनमें तालीम है, इल्म है, तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू, इल्म सिखाता है, परख, कोई यहां मौजूद है। और अगर यहां मौजूद नहीं है तो आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपका कोई क्लास फेलो, दफ्तर में कुलीग, बाजार में आपका कोई पड़ोसी दूसरे मसलक का है, तो कल उससे ये सवाल जाके जरूर करना है जो आज मैं यहां कर रहा हूं। ये सवाल आपने कर देना है, लड़ना नहीं। बड़े प्यार से करना है, पहले उसको चाय का कप पिलाना है, फिर उससे सवाल करना है बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से। सवाल ये करना है कि ये जो कुर्बानी का वाक़या है, ख्वाब आया, बेटे को तैयार किया, मिना में ले गए, लिटाया, हाथ में छुरी है, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गया, दुम्बा ज़बा हो गया, इस्माइल को खराश भी नहीं आई। ये ड्रामा था या इम्तिहान था? इसका जवाब दे दो। तोड़ा की ख्याल? अद्धे बोले हो तो अद्धे का की ख्याल? ए जेड़े पीछे खूच ने इन्हां दा की ख्याल? जो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। इम्तिहान था या ड्रामा? इम्तिहान। फिर मेरी बात गौर से सुनो और जवाब दो, कोई धड़ेबंदी नहीं करनी, इंसाफ से जवाब देना है। हजरत इब्राहीम को ये पता था कि इस्माइल को खराश भी नहीं आनी, इसने ज़बा कोई नहीं होना, मैंने सिर्फ ले जाना है, इसकी जगह पे दुम्बा आ जाना है, दुम्बे ने कुर्बान हो जाना है, इस्माइल को कुछ भी नहीं होना। हजरत इब्राहीम को ये इल्म था? फिर सोच लो, फिर सोच लो, फिर सोच लो, हजरत इब्राहीम को ये पता था कि इस्माइल को खराश नहीं आनी, इसकी जगह पे दुम्बा आ जाएगा? नहीं था पता। और अगर पता था जी, अब अगर इल्म था कि इस्माइल को कुछ नहीं होना, सिर्फ मैंने ले जाना है, सिर्फ लिटाना है, उसको खराज भी नहीं आनी, दुम्बा आ जाना है, अगर पता था तो अलियाज़ो बिल्लाह खाकम बदहन, फिर ये इम्तिहान नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा? ड्रामा। ड्रामे में किरदार मुतय्यन होते हैं, तो हमें चंगी तरह पता है। ड्रामे में पहले स्टोरी लिखी जाती है, तू फलाने दरवाजे वाले पासों आना, मैं फलाने दरवाजे वाले पासों, तू इंज आखना ते मैं इंज आखना, तू ए गल करनी है ते मैं तेन चंड मार। वो पहले पता होता। अगर कहो कि पता था, इल्म था, जानते थे, तो फिर यह इम्तिहान नहीं बनेगा, ड्रामा बन जाएगा। बंदयालवी तुम्हें दावत देना चाहता है, ये इम्तिहान तब बनेगा जब अकीदा उलमाए देवबंद के मुताबिक रखोगे कि आने वाले हालात को जानता है तो सिर्फ कौन जानता है? वमा तदरी नफ्सुन माजा तकसिबु गदा, कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा।